और आइए अब शुरुआत करते हैं तेजस 24 की। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, सुबह 11:30 बजे सांबा पहुंचेंगे। इस दौरान सांबा जिले में पंचायती राज दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, घाटी से धारा 370 खत्म किए जाने के बाद यह प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। वहीं पीएम के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी आज जम्मू के सांबा पहुंचेंगे, जहां वो पल्ली गांव का दौरा करेंगे। पीएम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी पंचायतों को अवार्ड मनी वितरित की जाएगी। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को विकास की सौगात देंगे। पीएम मोदी 5 एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। पीएम बनिहाल काजीगुंड टनल का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे, जिसमें देश विदेश के जाने माने उद्योगपति भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज सांबा के पल्ली गांव में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के समारोह में हिस्सा लेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी जम्मू में आज पहली जनसभा करेंगे। पीएम मोदी 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी अमृत सरोवर का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांबा दौरे को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी सांबा की पल्ली गांव की पंचायत में रैली करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। ई श्रम कार्ड गरीब लोगों के लिए, गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, जम्मू के सांबा में एम्स, ये सब मोदी साहब की देन है। पीएम मोदी के सांबा दौरे को लेकर रैली स्थल के आसपास सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा के बेहद ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारतीय सेना की आप गाड़ी को देखिए, ये बम स्क्वाड का दस्ता है। भारतीय सेना की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। उसी के साथ साथ आप देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों की भारी संख्या में यहाँ पर तैनाती की गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। जम्मू दौरे के दौरान पीएम जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की आधारशिला तो रखेंगे ही, साथ ही उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बनिहाल काजीगुंड रोड टनल और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, इसके अलावा क्वार जल विद्युत परियोजनाओं के 3 रोड पैकेजेस का लोकार्पण भी करने वाले हैं। ये तमाम कार्यक्रम जिसमें आज प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और इसके जरिए सौगातें लेकर के पहुंच रहे हैं। 20,000 करोड़ से ज्यादा की ये सौगात, कई परियोजनाओं का लोकार्पण होगा और कई का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों आज ही होना है। बनिहाल काजीगुंड टनल लोकार्पण के लिए तैयार हो गई है। पीएम मोदी आज इस टनल का उद्घाटन करेंगे। लोगों को बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल को जनता को समर्पित कर देंगे। लेकिन ये टनल जो है अपने आप में इंजीनियरिंग का नायाब अजूबा है, क्योंकि इसमें बेहद ज्यादा चुनौती थी। लेकिन हर चुनौती का सामना इंजीनियरों ने किया। आज की एक और बड़ी खबर, लेकिन अलग हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जुड़ी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरअसल लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। आज स्वर्गीय लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि है और ऐसे में इस खास मौके पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की जा रही है। इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सभी को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव। पीएम मोदी मुंबई के दौरे पर जाएंगे, जहां उन्हें पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा। भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में ये पुरस्कार स्थापित किया गया है। मंगेशकर परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस साल से पुरस्कार की शुरुआत का फैसला किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हर साल राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान देने वाले किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। शरद पवार ने कहा कि मैंने इंदिरा, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सबका कार्यकाल देखा है। जब दूसरे देशों से नेता आते थे तो वो दिल्ली आते थे, हैदराबाद या कोलकाता जाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब जो भी आता है कहने को हिंदुस्तान आता है, लेकिन जाता सिर्फ गुजरात है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सत्ता आती है और सत्ता जाती है।
और अब आज की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ को लेकर विवाद बढ़ गया है। आज मुंबई पुलिस सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट में पेश करने वाली है। पुलिस दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। शिवसेना की शिकायत पर दरअसल कल राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने नवनीत और रवि राणा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समाज के भीतर तनाव फैलाने के आरोप में इन दोनों को गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात, इन पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई गई हैं और इसलिए कोर्ट में पेशी होगी। वहीं टेबल पर जमानत नहीं मिल पाई, इसके पीछे यही कारण है। कहा गया है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। मुंबई में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को खार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राणा दंपति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समाज में तनाव फैलाने का आरोप है। शिव सैनिकों ने थाने में शिकायत देकर कहा कि उनके लिए मातोश्री मंदिर की तरह है। राणा दंपति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। नवनीत ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस जबरन थाने लेकर जा रही है। उन्होंने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और नारायण राणे से मदद मांगी है। राणा दंपति को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिव सैनिकों की शिकायत पर राणा दंपति को गिरफ्तार कर खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पहले से मौजूद शिव सैनिकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है खार पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर इस वक्त, क्योंकि भाजपा नेता के यहाँ पहुँचने के बाद जो है तमाम शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे वो नाराज हो गए। लगातार शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो जमा हुए हैं। आपको वहीं हनुमान चालीसा विवाद को लेकर अमरावती की सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने गिरफ्तार होने के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे समेत 500 से 600 शिव सैनिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं दिन भर के हंगामे के बाद राणा दंपति ने बयान जारी कर कहा कि वो अपना अभियान खत्म कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी मुंबई आ रहे हैं, जिससे पीएम के कार्यक्रम में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए अब वो मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे। पीएम मोदी आज देशवासियों से मन की बात करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे रेडियो पर किया जाएगा। पीएम मोदी रेडियो के माध्यम से सभी देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ये 88वां एपिसोड होगा। पीएम मोदी कुछ चयनित विचारों और सुझावों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे मन की बात का प्रसारण किया जाता है, जिसे देश के करोड़ों लोग सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अलग अंदाज में नजर आए। पीएम केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के आवास पर आयोजित रोंगाली बिहू कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी ने 1 घंटे से अधिक समय तक असम के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत बिहू नृत्य और लोक नृत्य के अलावा दूसरे कार्यक्रमों का आनंद लिया। ओए पेपा बाई पे पुआई ओए झूले बाई झूलिया। और इस वक्त की और बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी। आज गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी दौरे पर होंगे। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। वहीं पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में औरोबिंदो जयंती कार्यक्रम और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है, जिसके लिए पुडुचेरी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे। अमित शाह पुडुचेरी विश्वविद्यालय में महान संत और दार्शनिक अरबिंदो की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह कादिर कमम में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह पुडुचेरी में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बीजेपी कार्यालय में पुडुचेरी इकाई के पदाधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य मुख्यमंत्री एन रंगासामी और बीजेपी विधायकों के बीच मतभेदों को दूर करना है। यूपी में दोबारा डिप्टी सीएम बने केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कर राजनीति गलियारों में हलचल तेज कर दी है। उन्होंने कहा है कि सभी को समान नागरिक संहिता की मांग और उसका स्वागत करना चाहिए। कोड ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए, लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जालौन का दौरा करेंगे, जहां वो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वर्चुअली जुड़ेंगे। सीएम योगी ग्रामीणों से जनसंवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। सीएम योगी जन चौपाल लगाने के बाद गांव में बनी गौशाला का निरीक्षण करेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बार फिर से डूंगरपुर जाएंगे। गहलोत सागवाड़ा ज्ञानपुर के गांव में पाटीदार समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन के साथ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि सीएम गहलोत हाल ही में 15 अप्रैल को डूंगरपुर गए थे। गुजरात से राजस्थान पहुंची दांडी यात्रा के स्वागत के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। बताया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत 10 बजे डूंगरपुर पहुंचेंगे। बिहार दौरे पे पहुंचे अमित शाह का नीतीश कुमार ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही नीतीश और अमित शाह की मीटिंग हुई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। बीजेपी के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। भोजपुर में अमित शाह ने कहा कि इतिहास में वीर कुंवर सिंह के बलिदान को जगह नहीं मिली। उन्होंने कहा मोदी जी ने आजादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया। बाबू कुंवर सिंह ने सर्वोच्च बलिदान किया। उन्हें युवा पीढ़ी में स्मरण कर जीवन दान देना है। स्वतंत्रता दिवस के 75वें अमृत महोत्सव और वीर कुंवर सिंह की 164वीं जयंती पर भोजपुर में एक विश्व रिकॉर्ड बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विजयोत्सव में एक साथ 78,000 तिरंगा झंडा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इससे पहले एक कार्यक्रम में सबसे ज्यादा राष्ट्रध्वज लहराने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। गृह मंत्री ने तिरंगा झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बापू कुंवर सिंह के वंशज को शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन किया। जगदीशपुर की एक सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के लोगों को एक बार फिर लालू राबड़ी के जंगल राज की याद दिलाई। एक दिन पहले जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद के इफ्तार पार्टी में शामिल होकर इस सियासत को गर्म कर दिया, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने जंगल राज की याद दिलाई। अमित शाह ने कहा सिर्फ बैनर पोस्टर पर तस्वीर नहीं देकर जंगल राज को भुलाया नहीं जा सकता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आशियाना कुछ दिनों के लिए बदल गया है। अब वो 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहेंगे। ये आवास अभी के सीएम आवास के बगल में ही है। नीतीश कुमार पहले यहाँ पर रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने जब 2014 में सीएम पद छोड़ दिया था तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब वो इसी बंगले में शिफ्ट हो गए थे। फिलहाल एक अड़े मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को खाली कराने की वजह रिपेयरिंग बताई जा रही है। मुख्यमंत्री आवास में जल्द मरम्मत का काम शुरू होना है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उलटफेर की संभावना जताई जा रही है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बड़े बयान से सियासत गर्मा गई है। कल वो रहेंगे तो आज हम रहेंगे, तो ऐसा ये सब चीज उथल पुथल जो है चलता रहता है। अब इसमें नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का बोर्ड, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया बोर्ड, तो वो आ गए यहाँ, आ गया तो सरकार बनेगी। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने पर बिहार की राजनीति का पारा चढ़ गया है। नीतीश कुमार के गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी में कोई जगह नहीं है। दंगाइयों के साथ लंबी समय तक रहने के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि उनका मन और मस्तिष्क आम लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति या इस बिहार के प्रति बच गया है। आरजेडी के इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार क्या शामिल हुए, बिहार में सियासत गर्म होने लगी है। इस मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार का इफ्तार में शामिल होना अच्छी बात है, लेकिन इस पर राजनीतिक कयास लगाना कहीं न कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के समान है। एक दूसरे के यहाँ इस तरह के अवसरों पर जाना और उसकी राजनीतिक कयास लगाना, ये कहीं न कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान है। बंगाल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क पहुंचे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कुंवर सिंह की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर कुंवर सिंह ने देश और समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। देश के युवा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। महंगाई पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि देश में महंगाई का मुद्दा बहुत गर्म है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मेरे विरोध में जो चुनाव लड़ने के लिए आए थे, मैंने उनको खामोश कर दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से वर्ग विशेष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब एक धर्म आधारित राष्ट्र बन चुका है तो ये लोग वहां जाएं जहां उन्हें जाना चाहिए। हमारे देश की बेटियों के साथ गलत काम करने वाले कौन हैं, ये सब जानते हैं। ये देश सनातनी है, सनातनी ही रहेगा। हिंदुओं को पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता से अधिकार है। विदिशा के प्राचीन मंदिर को खोलने की मांग को लेकर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ये केंद्र का मामला है और इसे खोलने की कोशिश में वो पूरा सहयोग देंगी। राजस्थान में अलवर के सराय बाजार में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसके बाद यहां सियासत तेज हो गई है। लेकिन यहां के लोगों का कहना है कि दोनों पार्टी की राजनीति में आम लोगों का नुकसान हुआ है। हमारा मकान, दुकान, रोजगार सब चौपट हो गया। वहीं मंदिर के पुजारी और इस जमीन के मालिक ललित विजय का कहना है ये कार्रवाई जानबूझकर की गई है। बता दें कि 17 अप्रैल को प्रशासन ने 300 साल पुराने मंदिर को खंडहर में तब्दील कर दिया था।
बीजेपी ने अलवर में मंदिर गिराए जाने की कार्रवाई का विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि अधिकारी तो एकमात्र जरिया है, आदेश तो ऊपर से आया है। सबका साथ और सबके विकास के साथ में मोदी सरकार ये जो बढ़ सकती है आगे, लेकिन कांग्रेस सरकार एक वर्ग का विकास चाहती है और एक वर्ग को पतन के रास्ते पर ले जाने का उसका मंशा हम हिंदूवासी कभी पूरी नहीं होने देंगे और एकजुटता के साथ में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों के संघर्ष के साथ में। अलवर के बाद अब दिल्ली में भी मंदिर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके के आई ब्लॉक मार्केट में बने नीलकंठ मंदिर को ढहाने का आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि सरकारी जमीन पर मंदिर गलत तरीके से बना है, इसलिए इसे हटा दिया जाए। अब आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है और बीजेपी से सवाल कर रही है कि क्या वो मंदिर पर भी बुलडोजर चलाएगी। बता दें, ये मंदिर करीब 20 से 22 साल पुराना बताया जा रहा है। इधर दिल्ली वालों को आज बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आज से आपको बता दें, इस तोहफे के तहत खुल जाएगा दिल्ली का आश्रम अंडरपास। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। 750 मीटर लंबे इस अंडरपास के शुरू होने से लाखों लोगों को सीधा सीधा इसका फायदा पहुंचेगा। देखिए, यही वो अंडरपास जिसका उद्घाटन मनीष सिसोदिया करने वाले हैं। आज से ये अंडरपास खुल जाएगा और दिल्ली का आश्रम अंडरपास, ये जो कि बहुत सहूलियत प्रदान करने वाला है। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है। आज से आश्रम चौक पर बना अंडरपास आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लगभग 8 समय सीमा और 1 साल से अधिक की देरी के बाद दक्षिणी दिल्ली में आश्रम क्रॉसिंग पर बहुप्रतीक्षित 750 मीटर लंबे अंडरपास का उद्घाटन आज किया जाएगा, जिससे लाखों यात्रियों को फायदा होगा। अधिकारियों को कहना है कुछ आखिरी कामों को छोड़कर पीडब्ल्यूडी ने अंडरपास के निर्माण कार्य को अंतिम रूप दे दिया है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में रोहिणी कोर्ट ने 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बाकी 4 आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने एनएसए के तहत आरोपी अंसार, सलीम, सोनू चिकना और दिलशाद को पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी न सिर्फ जहांगीरपुरी हिंसा बल्कि इसकी साजिश में भी शामिल थे। इनके खिलाफ कई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं, जिनकी वजह से इन पर एनएसए लगाया गया है। सुजवा आतंकी हमले मामले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को हिरासत में लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है। इस हमले को अंजाम देने का काम आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने कश्मीर घाटी के कोकरनाग के रहने वाले बिलाल को सौंपा था। इस मामले में पुलिस को बिलाल के भाई आसिफ की भी तलाश है, जबकि उसके मकान मालिक इकबाल को हिरासत में लिया गया है। शफीक से अब तक हुई पूछताछ में पता चला है कि सीमा पार से जिन भी हैंडलर से वह बात करता था, वह पश्तो भाषा में बात करते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जो पुलवामा में चाय की दुकान पर हुई 2 रेलवे पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। तो वहीं दूसरे आतंकी की तलाश जारी है, जिसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उसमें 2 लोकल टेररिस्ट लश्कर तैयबा का इन्वॉल्व था, जिसमें एक को हम लोग पकड़ लिए और दूसरे को जल्दी पकड़ लेंगे या इनकाउंटर में यूटिलाइज करेंगे। रामनवमी पर एमपी के खरगोन में हुई हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में पत्थरबाजों के मास्टरमाइंड सेजू उर्फ फिरोज का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सेजू पत्थरबाजों को बताता नजर आ रहा है कि किस डायरेक्शन में पत्थर फेंकना है। आपको बता दें कि सेजू पत्थरबाजों को दिशा निर्देश देकर छतों से हमला करने के लिए उकसा रहा था। पुलिस के रिकॉर्ड में सेजू के खिलाफ कुछ 6 मामले दर्ज हैं। बता दें कि पुलिस ने सेजू को इंदौर के चंदन नगर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सेजू पर रासुका के तहत कार्रवाई की है। बक्सर के कृष्णा ब्रह्मा थाना इलाके में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घरेलू कार्यक्रम में किसी ने फायरिंग की, जो एक दंपति को जा लगी। आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाने में तैनात मुख्य आरक्षी ने लाइसेंसी पिस्टल से अपनी कनपटी में गोली मार ली। घायल सिपाही को बीएचयू स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बीमार बेटी की देखरेख के लिए थाने से छुट्टी नहीं मिलने से वो परेशान चल रहा था। खुदकुशी के प्रयास से पहले थाने के जीप चालक सिपाही ने बेटे को सुसाइड नोट भी व्हाट्सएप किया, जिसमें उन्होंने अपने इस कदम के लिए थानेदार को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल पुलिस आयुक्त ने इस मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। घटना बेहजाम ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की है, जहां 2 शिक्षिकाओं ने करीब 20 छात्राओं को बंधक बना लिया। शिक्षिका छात्राओं को बंधक बनाकर अधिकारियों को अपने ट्रांसफर को रुकवाने का दबाव बना रही थी। काफी देर तक हंगामा होने के बाद इलाके के लोगों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी, तो पुलिस की टीम ने छात्राओं को शिक्षिकाओं के कब्जे से छुड़ाया।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार में करप्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भागलपुर में घूस लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जिला परिवहन कार्यालय के बड़े बाबू शंभू मंडल का है, जिसने काम करने के नाम पर 4000 रुपए रिश्वत में ली। न्यूज 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में स्पष्ट सुना जा सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर काम हो जाएगा और बाकी रुपए काम होने के बाद देने को कहा जा रहा है। भागलपुर आरटीओ में लाइसेंस बनाने सहित कई काम के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। और बढ़ते हैं आगे, तेजस 24 में एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। चिंता पैदा करने वाली खबर यह है, कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 2527 मामलों की एक दिन के भीतर पुष्टि हुई है, जबकि 33 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की बात की जाए तो फिर कोरोना विस्फोट यहां पर एक तरीके से एक दिन में 1094 केसेस दिल्ली में सामने आ चुके हैं। और इसके अलावा IIT मद्रास में कोरोना ने कहर मचा रखा है। मामले लगातार IIT मद्रास में बढ़ते जा रहे हैं। 30 से लगभग 55 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामले में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से देश में लगभग 2000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। इधर IIT मद्रास में कोरोना विस्फोट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को संस्थान में 25 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही IIT मद्रास में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 से बढ़कर 55 हो गई है। तमिलनाडु में 1420 लोगों की कोरोना जाँच की गई है, जिनमें 55 संक्रमित मिले हैं। तमिलनाडु में अब तक XE वेरिएंट का कोई भी केस नहीं मिला है। दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस के 1094 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 4.82% हो गई है। शहर में एक दिन में 22,614 नमूनों की कोविड जांच की गई। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक संक्रमण के करीब 19 लाख मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 26,000 से ज्यादा मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अभी अस्पतालों में पहुंचने वाले कोविड मरीजों की तादाद कम है। देश भर में फिर से तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जनता से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। मेरा हाथ जोड़ के आप सब लोगों से निवेदन है कि सावधानी बरतें, 2 गज की दूरी और मास्क भी है जरूरी। इन दोनों नियमों के अनुसार 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क भी जरूर पहनें। देश में फिर से तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा करेंगे। 27 अप्रैल को होने वाली ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोरोना के ताजा हालात पर प्रेजेंटेशन भी देंगे। देश पर कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के 2527 मामले सामने आए हैं। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है, आज से आश्रम चौक पर बना अंडरपास आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लगभग 8 समय सीमा और 1 साल से अधिक की देरी के बाद दक्षिणी दिल्ली में आश्रम क्रॉसिंग पर बहुप्रतीक्षित 750 मीटर लंबे अंडरपास का उद्घाटन आज किया जाएगा, जिससे लाखों यात्रियों को फायदा होगा। अधिकारियों का कहना है कुछ आखिरी कामों को छोड़कर पीडब्ल्यूडी ने अंडरपास के निर्माण कार्य को अंतिम रूप दे दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार अब पंजाब में बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए काम कर रही है। भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL में 1690 भर्ती निकाली है। पंजाब सरकार की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इस संबंध में आवेदन मांगे गए हैं। सरकार ने 1690 सहायक लाइनमैन की भर्ती के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नौकरियों के लिए योग्यता सहित अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर 30 अप्रैल 2022 को पोस्ट की जाएगी। एक धूमकेतु को पृथ्वी के लिए खतरा माना जा रहा है क्योंकि ये विशाल एस्टेरॉयड आज रात पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। 2022 HD नाम का ये एस्टेरॉयड आज रात करीब 1 बजे पृथ्वी से 14 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और बेहद चमकीला नजर आएगा। ये 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज गति से अंतरिक्ष में घूम रहा है। इस एस्टेरॉयड को पहली बार 2013 में देखा गया था। अगले दशकों तक ये पृथ्वी के आसपास ही रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें समय समय पर KCC बनाने का अभियान चलाती हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों के KCC बनाने के अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान आज से शुरू हो रहा है, जो 1 मई 2022 तक चलेगा। इसमें किसानों के अलावा पशुपालक, मत्स्य पालक किसान भी अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकेंगे। इस योजना के तहत PM किसान निधि योजना के लाभार्थियों को भी लाभ मिलेगा। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से 3 अहम खेलों को हटाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी।
खेल मंत्रालय द्वारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से ये जानकारी भी प्राप्त की जाएगी किन परिस्थितियों में निर्णय किया गया है। सब जानकारी प्राप्त करने के बाद अगले क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि भारतीय खिलाड़ियों को कहीं नुकसान ना हो। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज 2 दिन के भारत दौरे पर आ रही हैं। उर्सुला वॉन की यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर उनकी पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा के दौरान ईयू अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। उर्सुला का राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ईयू अध्यक्ष को रायसीना डायलॉग के इस साल के संस्करण के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। वो 25 अप्रैल को उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।